नमः संस्कृताय जय हिंद साथियों, संस्कृत संस्करण चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो संस्कृत संस्करण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज पढ़ेंगे सुकनासोपदेश। सुकनासोपदेश, सुकनास का उपदेश, सुकनासोपदेश। ये सुकनास कौन है, पहले तो ये जानिए सुकनास है कौन। सुकनास का उपदेश होता है, सुकनास किसको उपदेश देता है, इन 3-4 बातों को यदि आप जान लेते हैं अच्छी तरह से तो सुकनासोपदेश पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और प्रारंभ से ही प्रश्न होता है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे आप। और जो पढ़ाया गया है आपको इसमें, यद्यपि मैं हिंदी में ही पढ़ाया हूँ, सिर्फ इसको हिंदी में बताया हूँ, पर इसको सुनेंगे तो इसके बाद जो संस्कृत में पढ़ाऊंगा आपको वो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सावधानी से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा, क्योंकि सुकनासोपदेश संस्कृत में पढ़ना सीधा आसान नहीं होता है, थोड़ा सा कठिन विषय है। एक वीडियो प्लेलिस्ट में है जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों बताया गया है आपको। ये आपको सिर्फ हिंदी में मिल जाएगा। हिंदी में आप अच्छी तरह सुन लेंगे तो क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक लाइन का यहाँ पे अर्थ दिया गया है, सार में ही सही। आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। सुकनास का उपदेश होता है। सुकनास उपदेश किसको देता है? सुकनास उपदेश देता है चंद्रापीड़ को। चंद्रापीड़ को उपदेश देता है सुकनास। ये चंद्रापीड़ कौन है साथियों? चंद्रापीड़ है तारापीड़ का पुत्र। तारापीड़, तारापीड़ कहाँ का राजा होता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। तारापीड़ उज्जैनी का राजा होता है। उस एक राज्य है उज्जैनी, उज्जैनी एक राज्य है, वहां का राजा होता है तारापीड़। तारापीड़ की पत्नी का नाम अर्थात चंद्रापीड़ की माता का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तारापीड़ की पत्नी का नाम है विलासवती। विलासवती तारापीड़ की पत्नी का नाम, चंद्रापीड़ की माता का नाम। सुकनास जो कि चंद्रापीड़ को उपदेश देता है, उसकी पत्नी का नाम मनोरमा, मनोरमा लिखते रहिए, मनोरमा है। और यदि आपको याद है पहले से दोहरा लीजिए। सुकनास की पत्नी का नाम क्या है साथियों? मनोरमा। और तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ की माता विलासवती। सुकनास किसका मंत्री होता है? तारापीड़ का। सुकनास किसको उपदेश देता है? चंद्रापीड़ को। एक प्रश्न और भी बनता है, सुकनास के पुत्र का नाम बताइए, क्या है? वैशंपायन। सुकनास के पुत्र का नाम है वैशंपायन। एक प्रश्न पूछता है चंद्रापीड़ के बारे में, चंद्रापीड़ का पूर्व जन्म में क्या नाम था? क्या नाम था मालूम है आपको? जी, चंद्रापीड़ का पूर्व जन्म नाम था चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक, 3 जन्मों की कहानी कादंबरी में वर्णित है। पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ चंद्रमा होता है, फिर चंद्रापीड़ अगले जन्म में शूद्रक बनता है। पांचाली रीति है, कादंबरी में पांचाली रीति है। बाणभट्ट पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए सुकनासोपदेश की तरफ चलते हैं। सुकनासोपदेश बहुत ही सुंदर रचना है। तारापीड़ वर्णन नामक प्रसंग में आता है सुकनासोपदेश। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। कादंबरी के अंतर्गत ही एक तारापीड़ वर्णन है। तारापीड़ वर्णन में आता है सुकनासोपदेश। तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ है। चंद्रापीड़ गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में अध्ययन करके जब उसका समावर्तन संस्कार हो जाता है, उसके पश्चात राज्याभिषेक करने की इच्छा से राजा ने द्वारपालों को वस्तुओं के समूह को इकट्ठा करने के लिए भेजा। आइए अब क्रमशः पंक्ति वाइज पढ़ते हैं। चंद्रापीड़ का युवराज्याभिषेक एवं सुकनास के पास जाना। चंद्रापीड़ का युवराज्याभिषेक हो रहा है, ध्यान देना है आपको। वहां पढ़ेंगे एक शब्द आता है वहां पे संभार। संभार मतलब होता है, पहले आता है एक शब्द उपकरण। उपकरण मतलब होता है वस्तु। संभार मतलब समूह। संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए द्वारपालों को वस्तुओं का समूह इकट्ठा करने के लिए भेजता है। कौन भेजता है? तारापीड़ भेजता है, राजा।
जो कि उज्जैनी का राजा है, वह द्वारपाल को वस्तुओं के समूह को इकट्ठा करने के लिए भेजता है। चंद्रापीड़ की सभी विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके पिता तारापीड़ ने उन्हें युवराज पद का अधिकारी बनाने का निश्चय किया। चंद्रापीड़ मंत्रीवर सुकनास के पास गए तथा पूर्व से ही विनीत चंद्रापीड़ को और भी अधिक विनीत बनाने के लिए विनयमपि आरूढ़ विनयमपि विनीतरम इच्छन, पहले से जो विनम्र था चंद्रापीड़ उसको और विनम्र बनाने की इच्छा से सुकनास सविस्तार पूर्वक बोलना प्रारंभ करता है, उपदेश देना प्रारंभ करता है। सुकनास के शब्दों में कुमार चंद्रापीड़, तात चंद्रापीड़, तुमने सभी ज्ञातव्य विषयों को जान लिया है। वेद वेदितव्यस्य अधिक सर्वशास्त्रस्य तेनाल्पमित उपदेष्टव्यमस्ति, तथा सभी शास्त्रों का अध्ययन भली भांति कर लिया है, तथा अतः तुम्हें कुछ भी उपदेश देना शेष नहीं है। किंतु युवावस्था में उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत गहन होता है। युवावस्था में यह वाला प्रश्न पूछा गया था, ध्यान से सुनिए। किंतु युवावस्था में उत्पन्न क्या अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत गहन होता है एवं लक्ष्मी का मद अत्यधिक भीषण होता है। एकदर्थ इन अनर्थों से बचने के लिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं। अनर्थ परंपरा एवं युवावस्था का प्रभाव। अनर्थ परंपरा एवं युवावस्था का प्रभाव किस तरह से होता है सुनिए। सुकनास के शब्दों में चंद्रापीड़ को उपदेश देता है सुकनास, जन्मजात प्रभुता, नवीन यौवन, अनुपम सौंदर्य एवं अलौकिक शक्ति यह अनर्थों की अत्यंत विशाल श्रृंखला है। गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम अमानुषशक्तित्वं चेति महत्तीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वाभिनयानां किम उतः समवायः। ये चारों कौन कौन से? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम और अमानुषशक्तित्वं। ये अनर्थों की परंपरा है, एक भी अनर्थों की परंपरा है। ये चारों इकट्ठा यदि किसी व्यक्ति में हो, चंद्रापीड़ के पास तो सब कुछ है, चारों है, तो अनर्थ की परंपरा है। इनसे बचने का उपदेश दे रहा है सुकनास। इनमें से एक एक गुण भी सब अशिष्टताओं के घर होते हैं। अविनयानाम शब्द कहा है वहां पे, तब इनके समूह का क्या कहना। मानव बुद्धि युवावस्था के आने पर शास्त्र ज्ञान रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होने पर भी प्रायः मलिन हो जाती है। युवकों की दृष्टि विषय भोगों में आसक्त हो जाती है। इंद्रियों को निरंतर आकृष्ट करने वाली इच्छा अत्यंत दुर्दमनीय तथा अंत में अत्यधिक दुखद होती है। जिस प्रकार कसैले पदार्थों के सेवन से जिस प्रकार कसैले पदार्थों के सेवन के पश्चात जल मीठा लगता है, उसी प्रकार नव यौवन से अभिभूत अंतःकरण वाले मानव के मन को आस्वादित होते हुए विषय भोग भी मधुर लगने लगते हैं। विषयों में अति आसक्ति मनुष्य को कुमार्ग में ले जाकर उसे नष्ट कर देती है। गुरु उपदेश का महिमा आगे बताया गया है कि गुरु उपदेश की महिमा किस तरह से होती है। ठीक उसी प्रकार गुरुओं के निष्कपट व कल्याणप्रद उपदेश भी दुष्ट जनों के कान में पड़कर कष्टकर लगते हैं। निर्मल जल भी कान में कष्टकारी ही होता है। उसी तरह से दुष्ट जनों को गुरु का उपदेश कष्टकारी होता है। जो सज्जन होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। वही गुरु वाक्य सत्पुरुषों के कान में पड़कर उनकी शोभा इस प्रकार बढ़ाते हैं जिस शंखों का आभूषण गज के मुख की शोभा बढ़ाता है। गज मतलब हाथी, हाथी के मुख की शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार रात्रि के प्रारंभ का अत्यंत मलिन काम क्रोधादि अवगुणों को दूर कर देता है, जिस भांति बुढ़ापे में काले बाल सफेद हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरुपदेश भी दोषों को गुणों में परिवर्तित कर देता है। गुरुपदेश संपूर्ण मलों के प्रक्षालन करने के लिए बिना जल का स्नान है। बालों में सफेदी उत्पन्न किए बिना जरा से रहित वार्धक्य है। नीलो दोष के बिना गुरुता है।
सुवर्ण निर्मित न होने पर भी उत्कृष्ट स्वर्णाभूषण है। सामान्य प्रकाश से रहित आलोक है। उद्वेग किए बिना ही उत्कृष्ट जागरण है। राजाओं के लिए गुरुपदेश की महिमा अधिक है, क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले बिरले ही होते हैं। बिरला ही तेषां उपदेशतारः। भयवश लोग राजा का उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जिस प्रकार ध्वनि का अनुगमन प्रतिध्वनि करती है। राजा लोग पहले तो उपदेश सुनते ही नहीं, और सुनते भी हैं तो केवल हाथी की भांति इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। जिससे गुरुओं को दुखित ही होना पड़ता है। लक्ष्मी की प्रकृति कैसी है सुनिए। सुकनास बोलता है चंद्रापीड़ को, इस संसार में परिचय न रखने वाली नीच लक्ष्मी ही है। मिल जाने के पश्चात भी यह बड़ी ही कठिनाई से स्थिर हो पाती है। योद्धा एवं हाथियों के संरक्षण में होते हुए भी यह भाग जाती है तथा परिचय का निर्वाह नहीं करती। यह भ्रमणशील है तथा शक्तिशाली नृप को भी, शक्तिशाली राजा को भी छोड़कर चली जाती है। जिस प्रकार लता वृक्षों पर चढ़ती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी नीच पुरुषों का आलिंगन करती है। विटपकान अध्यारोहती, विटपकान मतलब नीच पुरुषों का। यह तरंग एवं बुलबुलों की भांति चंचल है, तथा भयंकर साहस से ही आकृष्ट होती है एवं क्षणिक शोभा उत्पन्न करने वाली है। विद्वान को मानो सरस्वती की ईर्ष्यावश आलिंगन नहीं करती। स्वाभिमानी व्यक्ति का पारण के समान उपहास करती है। स्वाभिमानी व्यक्ति का पागल के समान उपहास करती है। यह लक्ष्मी इस संसार में परस्पर विरोधी बातों का नाट्य करती हुई अपना विलक्षण चरित्र प्रकट करती है। निरंतर उष्णता उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है। रजोगुण युक्त यह काम क्रोध आदि से रहित मानव में भी इनको ला देती है। यह ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त होती है, त्यों त्यों जीव की भांति बुरे कर्मों को ही जन्म देती है। यह जैसे तृष्णा रूपी विशलता के लिए जलधारा है। तृष्णा विषवल्लिना, ये है मानो तृष्णा रूपी विषलता के लिए जलधारा है। धर्माचरण रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु जिह्वा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका लक्ष्मी ने आलिंगन कर बाद में ठगा ना हो। चित्र लिखित होने पर भी चंचल है तथा चित्रण करने पर भी ठगने वाली है। अब बहुत ही सावधान से पढ़ रहे हैं, धैर्य से पढ़िए, सफलता मिलेगी आपको। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे, प्रभु आपको जरूर सफलता देंगे। राजाओं के प्रति लक्ष्मी के आचरण एवं प्रभाव। लक्ष्मी के द्वारा भाग्यवश अपनाए गए राजा विह्वल एवं समस्त दुराचारों के पात्र बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मांगलिक कलश के जल से इनकी निपुणता धो दी जा गई है। जब राज्याभिषेक होता है उसकी बात हो रही है। क्रोधादि अनेक बुराइयों के शिकार बनकर ये राजा अपना पतन नहीं जान पाते हैं। धूर्त वंचना एवं राज प्रकृति का वर्णन किया गया है शुक्राशोपदेश में। धूर्त लोग अपने स्वार्थ साधन में तत्पर राजा के धन रूपी मांस को खाने के लिए युद्ध रूपी पक्षी की भांति राजसभा रूपी कमलिनी में वक बने हुए हैं। जुआ खेलना मनोरंजन है ऐसा बताकर सभी ही हंसी का पात्र बनते हैं। ये राजा भी चापलूसों द्वारा की गई प्रशंसा को अपना अभिनंदन समझते हैं। स्वाभाविक प्रेम से आर्द्र हृदय स्वदन बंधु ही उनके लिए विनष्ट करने योग्य होते हैं। अतः हे राजकुमार, इस भयंकर साहस व्यवस्था में तथा अंधा बना देने वाले इस यौवन काल में आप ऐसा प्रयत्न करें ताकि लोग आपका उपहास न करें एवं अपने पिता द्वारा विजित वसुंधरा को पुनः जीते। पुनर्विजयस्व सप्तद्वीपों को जीतने की बात करते हैं महाशुकनाश। चंद्रापीड़ पर उपदेश का क्या प्रभाव पड़ता है? सुकनाश के उपदेश देकर शांत हो जाने के पश्चात उन निर्मल उपदेश वचनों से मानो धुला हुआ, मानो खिला हुआ, मानो स्वच्छ किया हुआ क्षण भर सुकनाश के पास ठहरकर अपने
क्षण भर सुकनास के पास ठहरकर अपने घर चला गया। इस तरह से सुकनासोपदेश में वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर उपदेश है युवावस्था का और विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। यह सारांश था। आपने बहुत ही सावधानी से पढ़ा। धैर्य से पढ़िए, आत्मविश्वास से पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आप बैच लेना चाहते हैं किसी भी तरह का स्टेट, बीपीएससी, सहायक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट इत्यादि का, तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।